जी, तो क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट हों? क्या आप चाहते हैं कि आपके अंदर भी वो मैग्नेटिक फोर्स हो, वो अट्रैक्शन पावर हो, जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे? आज मैं आपको 8 ऐसे पावरफुल तरीके बताऊंगी जो आपके अंदर वो मैग्नेटिक फोर्स को पैदा कर सकता है। एक्चुअली वो मैग्नेटिक फोर्स होती तो हम सबके अंदर है, हम सभी के अंदर एक नेचुरल मैग्नेटिज्म होता ही है। किस तरह से अननोइंगली वो किल हो जाता है और कैसे हम उसको वापस पॉलिश कर सकते हैं, इस पर आज बात करेंगे। क्योंकि कई लोगों के अंदर आपने देखा होगा कि जब हम किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो कुछ लोग जब वहां एंटर करते हैं तो लोगों की आंखें उस व्यक्ति पर रुकती हैं, जैसे कि उसके अंदर एक मैग्नेटिज्म हो, एक मैग्नेटिक फोर्स हो जो उन लोगों को उसके प्रति आकर्षित कर रही हो। वो उस व्यक्ति को जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी आंखें वहां जाके रुकती हैं। मैं पॉपुलर लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक आम आदमी की बात कर रही हूँ। और यही मैग्नेटिज्म आप भी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं आसानी से। तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना, एक एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एनएलपी एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ, आपके फेवरेट सुपर पावरफुल सप्लीमेंट्स बनाती हूँ और एनर्जी हीलिंग करती हूँ, एक कर्मा हीलर हूँ। परमपिता परमेश्वर ने मुझे ये माध्यम चुना है और एक काबिलियत दी है कि मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में आपकी मदद करूं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम ये मैग्नेटिज्म अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। और ये जानने के पहले हम ये देखेंगे कि ये मैग्नेटिक ऑरा होता क्या है, ऑरा क्या होता है। ये मैग्नेटिक ऑरा कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है कि किसी के पास है और किसी के पास नहीं है। ये हम सबकी अपनी पर्सनल एनर्जी फील्ड होती है। अगर आपने जो हम भगवान के जो फोटोज हम देखते हैं तो उनके सर के पीछे आपने एक सफेद सी लाइट देखी होगी, तो वो जो सफेद लाइट सी होती है उनके पीछे, वो एक रिप्रेजेंटेशन है उनके ऑरा का। और ये ऑरा हम सबके अंदर होता है और इस ऑरा को हम अपनी सोच, अपनी इमोशंस, अपनी कुछ आदतों से और बढ़ा भी सकते हैं। और आज हम इसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं। तो मैंने रिलीजन की बात करी, एक रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन आपको बताकर मैंने बताया कि किस तरह से हमारे देवी देवताओं का जो ऑरा होता था वो हमें दिखाया जाता था। साइंस भी ये बात प्रूव करता है कि जब वो दो मैग्नेट्स को रखकर उनकी एक एनर्जी फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती थी, तो अब मैग्नेट्स की अगर मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है एक एरिया में, तो हम ह्यूमन बीइंग हैं, ऑफ कोर्स हम साइज में उस मैग्नेट से बहुत बड़े हैं, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उस मैग्नेट से बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो हम अपने अंदर कौन सा गुणा भाग करें, कौन सा एडिशन या सब्सट्रैक्शन करें अपनी एनर्जी में कि हमारी ये मैग्नेटिक फोर्स बढ़े। क्या इस टॉपिक पे बात करना जरूरी है? देखो, एनर्जी फील्ड तो हम इस टॉपिक पर बात करें या नहीं करें, आपकी एनर्जी फील्ड तो वैसे भी है ही सही, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कि वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है, तो जिस लेवल की आपकी एनर्जी फील्ड होती है उस लेवल के लोग, इंसिडेंट्स, सर्कमस्टांसेस आप लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप उस एनर्जी फील्ड का दायरा और कॉन्शियसनेस दोनों थोड़े बढ़ाएंगे, मतलब ऐसे में भी एक्सपैंड होगी आपकी एनर्जी और कॉन्शियसनेस ऐसे उठेगी, जब ये दोनों चीजें होंगी तो आपकी लाइफ में बेटर सर्कमस्टांसेस, अच्छे लोग, सम्मान, प्यार, पैसा, सब कुछ आसानी से आएगा। और यही हम दोनों चाहते हैं, है ना? तो अब आपको ये पता चल गया है कि ऑरा क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, और ये ऑलरेडी हमारे अंदर है। एनर्जी एक्सपैंड होती है तो मैग्नेटिज्म बढ़ जाता है। अब जो मेरे साथ सेम पेज पे है कि ऑरा और मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गई है, सेम पेज, तो आप कमेंट कर दीजिए सेम पेज, SP। और अब हम बात कर रहे हैं उन 8 पावरफुल तरीकों की जिससे आप अपना मैग्नेटिज्म बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? मास्टर द आर्ट ऑफ आई कॉन्टैक्ट, कि आप लोगों से आंखों में आंखें डालकर बात कर सकें। अच्छा, इसको मैं आर्ट क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि लोगों को ये क्रीपी लगे, बहुत नेचुरल और सटल होता है। स्टडीज में ये भी पाया गया है कि जो लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं वो आई कांटेक्ट कर पाते हैं, और जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब इसका मैं एक हैक देने जा रही हूँ कि जब आप किसी की आंखों में देखें तो उसके आंखों का कलर देखने की कोशिश करें। इससे आपका फोकस जो है वो उसकी आंखों के कलर पे रहता है। आप कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपका माइंड वहां से भी हट जाता है कि हाय, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा या क्या सोच रही होगी। आप ढूंढ रहे होते हैं उसकी आंखों का कलर,
और वो आई कांटेक्ट भी हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना है कि आंखों का रंग ढूंढते ढूंढते उनमें गुम नहीं हो जाना है, उसकी आंखों में खो नहीं जाना है, ताकि वो जो मोमेंट है वो क्रीपी या ऑकवर्ड या ऑड ना हो जाए। पॉइंट नंबर 2, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी जरूरी नहीं है हमेशा बात करने से या अच्छा दिखने से बने। आपकी बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बहुत पावरफुल लैंग्वेज होती है। एक पावरफुल पर्सनालिटी सिर्फ लुक्स से नहीं, बॉडी लैंग्वेज से भी रिफ्लेक्ट करती है। हार्वर्ड की एक स्टडी के अनुसार आपकी जो ओपन बॉडी लैंग्वेज होती है, मतलब जिसमें आपकी शोल्डर्स ब्रॉड, वो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करती है, आपको ज्यादा मैग्नेटिक दिखाती है और लोगों को नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। अब हैक ये है कि ओपन बॉडी लैंग्वेज होती क्या है। अब मैं आपको एक बॉडी लैंग्वेज दिखाऊंगी, आप देखने की कोशिश करना। ये ओपन बॉडी लैंग्वेज है। तो जितने आप श्रिंक होते हैं उतने आप क्लोज्ड होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्लोज्ड होती है, जो एक क्लोज्ड एटीट्यूड दिखाती है। और जितनी स्पेस आप कवर करते हैं आप ओपन होते हैं, और ये कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी की निशानी है। पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखें। ये कैसे हो सकता है? तो बहुत नेचुरल सी बात है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद करेंगे जो हमेशा नेगेटिव बात करता हो, नेगेटिव सोचता हो। क्या आप उस इंसान को पसंद करेंगे? नहीं। तो लोग आपको कैसे पसंद करेंगे अगर आपकी एनर्जी लो लेवल की रहेगी? तो इसलिए अपनी एनर्जी को हाई रखें, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें। अच्छा, आपकी एनर्जी में अकेला हाथ आपका नहीं होता है। इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी निकाला था, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है देन मस्ट वॉच इट। कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी एनर्जी लो होती है आपकी प्रॉब्लम्स की वजह से, और हो सकता है ये आपकी प्रॉब्लम्स आपकी हो ही नहीं, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस ये आपके हो ही नहीं। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसका लिंक आपको आई बटन में कहीं मिल जाएगा। और इस वाइब्रेशंस पर, इस एनर्जी पे काम करने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक है कि आप अपने बिलीव्स को चेंज करें, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करें। बिलीव्स को चेंज करते ही ना ऐसा लगता है पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेम फेस, सेम बॉडी में एक दूसरे इंसान से बात कर रही हूँ। इतनी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है बंदे की। और ऑफ कोर्स आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है जब आप अपने बिलीव्स चेंज करते हैं। लेकिन लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो खुद पर काम कर रहे होते हैं, मुझसे पूछते भी हैं बिलीफ चेंज करेंगे तो लाइफ चेंज हो जाएगी? 100% हो जाएगी, 100% हो जाएगी, गारंटी से हो जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके बिलीफ है क्या जिन्होंने आपको पीछे रोक के रखा हुआ है? तो यहाँ मेरा काम शुरू होता है। और अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और मैं आपसे सिर्फ एक व्हाट्सएप और ईमेल दूर हूँ। इसके अलावा कुछ हैक्स आपकी एनर्जी पे काम करने के: मेडिटेशन वर्क्स वंडरफुली, डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छा काम करती है, नेगेटिव लोग और टॉक्सिक सिचुएशन से खुद को बचा के रखें। आप कितने भी पॉजिटिव हों और वो चीजें बार बार आ रही हैं तो वो आपका एनर्जी लेवल एक पॉइंट पे आकर तो लो कर ही देती है। नंबर 4, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथेंटिक बने, फेक नहीं। आपको फेक लोग अलग ही दिख जाते होंगे और ऑथेंटिक लोग अलग ही फील हो जाते हैं। जो ट्रस्ट आता है हमें ऑथेंटिक लोगों पे, वो फेक लोगों पे नहीं आ पाता। हम भले ही अट्रैक्ट हो जाएंगे फेक लोगों की तरफ, लेकिन वो अट्रैक्शन भी बना नहीं रहता है अगर वो व्यक्ति फेक है तो। और बिलीव मी, ये सबसे बड़ा टर्न ऑफ होता है। टर्न ऑन क्यों होता है? जो मैंने आपको बताया कि किसी ने एंटर करा और लोगों की आंखें उस पर रुक रही हैं, ये टर्न ऑन होता है कि आपके अंदर कुछ था जो ऑन हो गया। और टर्न ऑफ हो जाता है अगर आप वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप हैं ही नहीं। और ये साइकोलॉजी कहती है कि लोग नेचुरली उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं जो अपने आप को एक्सेप्ट करके चलता है, ऑथेंटिक है, इंटीग्रेटेड है। अगेन, इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, आपके बिलीफ रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो आपको उतना नेगेटिव बनाकर रखते हैं। अब नेगेटिव या पॉजिटिव, एक इंसान अगर हमेशा ही नेगेटिव एक्सपीरियंस में रह रहा है, उसके साथ कुछ ट्रॉमेटिक हुआ है जिससे वो ऊपर नहीं आ पा रहा है, घर के लोग हमेशा ही क्रिटिसाइज करते हैं, अगर इस तरह का माहौल है या घर में बहुत बीमारी है, ये सब चल रहा है, तो कैसे कोई पॉजिटिव फील करेगा? सो ट्रू। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि हमारे बिलीफ, हमारे कॉन्शियसनेस चेंज होते ही हमारा ये एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है। तो अगर थक गए हो अपने पुराने जीवन से और अब बदलना चाहते हो तो आप मेरे साथ काम करने के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, मैं अब इस ऑथेंटिसिटी को, अपनी यूनिकनेस को एम्ब्रेस कैसे करें?
तो आप में से सब लोगों को अपनी कमियां तो पता होंगी कि मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है, और आप उनको बदलने की कोशिश कर रहे होंगे। तो बदलने के पहले आप उनको एक्सेप्ट करें, नंबर 1। नंबर 2, कुछ तो ऐसा होगा आपके अंदर जो बाकी लोगों से अलग होगा, जो आपकी अपनी यूनिकनेस होगी। उस यूनिकनेस को एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरे अंदर ये भी अच्छा है। तो अब आप एक्चुअली ओरिजिनल बन रहे हैं कि आपने अपनी नेगेटिव जो ट्रेड्स हैं उनको भी एक्सेप्ट करा और पॉजिटिव को भी एक्सेप्ट करा, और उनमें से देखिए कि क्या आपको सच में बदलने की जरूरत है, क्या आपके लिए हेल्पफुल है और क्या आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। पॉइंट नंबर 5, लिसन केयरफुली। जी उतना ही ध्यान से सुनिए जितना अभी आप मुझको सुन रहे हैं। अभी तो आप मुझे सामने से ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप बीच में कुछ बोल पाए, सिर्फ कमेंट ही कर सकते हैं। लेकिन जब हम सामने से किसी व्यक्ति को सुन रहे होते हैं तो हम बार बार बीच में इंटरफेयर करते हैं और उसकी बात पूरी नहीं होने देते। तो एक होता है लिसन टू रिप्लाई और एक होता है लिसन टू अंडरस्टैंड। आप कौन सी वाली लिसनिंग करते हैं? फर्स्ट जस्ट लिसन टू रिप्लाई कि बस इसकी बात पूरी हो और मैं बोल दूं, और एक होता है लिसन टू अंडरस्टैंड कि सामने वाली बात को ध्यान से सुना और ध्यान से समझा आपने। क्योंकि हर इंसान को पसंद होता है ना कि उसको सुना जाए, एक नीड होती है हमारे अंदर ना। पॉइंट नंबर 5 इंपॉर्टेंट था, उतना ही पॉइंट नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। अपने कम्युनिकेशन को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें। यूं तो एक आम बच्चा 2 साल की उम्र तक अच्छे से बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये कई लोग पूरा जीवन नहीं सीख पाते हैं। आपके शब्द, आपकी बातें, क्योंकि वो सिर्फ मुंह से जो निकल रहे हैं वही शब्द तो है नहीं, वो आपके अंदर भी चल रहे हैं। तो आपकी शब्द, आपकी बातें आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। आपके जो विचार होते हैं वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करते हैं, और वो विचार जब मन तक, दिल तक पहुंचते हैं तो इमोशंस डेवलप करते हैं और वो एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार करती है, और ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं, जिससे आपकी एनर्जी फील्ड बनती है। पॉइंट नंबर 7, ड्रेस in the way that reflect your aura। इस तरीके से ड्रेसअप हो कि सबसे पहले तो खुद को पसंद आए। मतलब पैसे तो दोनों तरह के कपड़े खरीदने में लगी रहे हैं, चाहे थोड़े कम अच्छे खरीदो या थोड़े ज्यादा अच्छे खरीदो। अगर आपको लगता है कि यार मेरा टेस्ट उतना अच्छा नहीं है, तो अपने साथ उस इंसान को लेकर जाओ जिसका टेस्ट आपको पसंद है। यहाँ पर स्टाइल और फैशन में एक डिफरेंस आ जाता है। कई लोग बहुत सिंपल रहते हैं लेकिन उनका स्टाइल बहुत एलिगेंट होता है जो आंखों को भाता है। कई लोग बहुत फैशनेबल होते हैं लेकिन वो चीजें कई बार उन पर सूट ही नहीं कर रही होती हैं। तो मैं बोल रही हूँ एक डीसेंट सोबर सा कॉम्बिनेशन बनो जहां पर स्टाइल भी हो और थोड़ा सा फैशन टच भी हो। इसमें ट्रेडिशनल या वेस्टर्न की बात नहीं हो रही। ट्रेडिशनल में भी इंसान बहुत अट्रैक्टिव लगता है और वेस्टर्न में भी इंसान बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और पैसे दोनों ही खरीदने में जा रहे हैं, टाइम भी दोनों ही खरीदने में जा रहा है। तो ऐसा ही ले लो जो अच्छा लग जाए। मैं किसी ब्रांड की बात नहीं कर रही, मैं एक्सपेंसिव की बात भी नहीं कर रही। जैसे रेड जो कलर है वो पावर और पैशन दिखाता है, ब्लैक मिस्ट्री और एलिगेंस दिखाता है, पिंक बहुत सॉफ्ट और फेमिनाइन होता है, ब्लू कामनेस और ट्रस्ट दिखाता है, और इसके अलावा आप पर जो अच्छा लगता है वो ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 8, सेल्फ लव एंड इनर कॉन्फिडेंस को प्रायोरिटी दें। आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंट फील नहीं है। मतलब आपने कपड़े बड़े अच्छे पहन लिए, आपका पोस्चर भी ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ओपन है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या आप खुद को पसंद ही नहीं करते, आपकी सेल्फ एस्टीम लो है, आप खुद को प्यार नहीं करते हैं। इन दोनों ही सिचुएशंस में आप बाहर कहीं भी जाएंगे तो थोड़े से ऑकवर्ड फील करेंगे, आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप खुद को लोगों से दूर रखेंगे। सेल्फ लव को बढ़ाने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, दोनों के लिए ही आप अफर्मेशंस को यूज कर सकते हैं। मैंने एक रिकॉर्डेड अफर्मेशंस दिए थे आपको जहां पर आप फर्स्ट सेकंड पर्सन में दोनों में बात कर रहे थे। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगी, बहुत यूजफुल हुआ है वो लोगों के लिए, आपकी भी मदद करेगा। आप ट्रस्ट में, अगर आप जब अगली बाहर जाएं, इस प्रोसेस को आप एक दिन यूज करना, इसमें से कुछ पॉइंट्स को आप चूज करना जो आपको लगता है कि आप यूज कर सकते हो, और सिर्फ एक दिन के लिए इनको आप जब अगली बार बाहर जाएं या घर में भी हो तो आप इनको एक दिन के लिए ट्राई करके देखना और फिर डिफरेंस फील करना। कमेंट करके बताना इनमें से कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा, किसे आप अपनी लाइफ में इनकलकेट करने जा रहे हैं। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, नमस्ते।